नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देश को समंदर की सीमाओं की टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नौसेना के पास आने वाला है समंदर का बाहुबली, यानी कि आईएसी विक्रांत, जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। आत्मनिर्भर की दिशा में भारत के कदम बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में विक्रांत ने भारत को एक मजबूती दी है। आईएनएस विक्रांत के बनने के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन के बाद दुनिया के उन 6 देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक है। आखिर क्या है हिंद के सागर प्रहरी की खूबियां? पेश है इसी को लेकर हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। दुनिया देखेगी देश का दम। नौसेना के बेड़े में आएगा महावीर। आईएनएस विक्रांत एक और अग्नि परीक्षा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ने अपने सभी अग्नि परीक्षाएं पास कर ली हैं और नौसेना के बेड़े में शामिल होने की औपचारिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस कड़ी में विक्रांत समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास करने के लिए निकल पड़ा है। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा विक्रांत कई खासियतों से भरा है। विक्रांत भारतीय नौसेना में 2 सितंबर को कमीशन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े आयोजन में इस कमीशनिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। 2009 में बनने शुरू हुए आईएसी विक्रांत में अब तक के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचे विक्रांत में 14 डेक्स हैं और ये 2 फुटबॉल ग्राउंड्स के जितना बड़ा है। इतना ही नहीं, इस पर चलना शुरू करें तो आपको पूरे शिप पर चलने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चलना होगा। क्या है भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत, आपको दिखाएंगे इस खास कवरेज में। ये युद्धपोत लड़ाकू जेट मिग 29 के, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MS-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर संचालित करेगा। इसमें 2300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन भी शामिल है। विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है और इसकी स्पीड 28 नॉट्स है, जबकि अगर हम क्रूज स्पीड की बात करें तो ये 18 नॉट्स है। और कंपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1700 लोगों के रहने की व्यवस्था है और पहली बार इस वॉरशिप में महिला अधिकारियों के लिए भी रहने की जगह बनाई गई है। यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अब तक का सबसे अनूठा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारत ने खुद बनाया है और पूरी दुनिया में भारत इस एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से जाना जाएगा। इस युद्धपोत का निर्माण लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसके निर्माण में भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास अत्याधुनिक विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। फिलहाल भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है, आईएनएस विक्रमादित्य। ईटी नाउ स्वदेश। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को 2 सितंबर को नौसेना में शामिल करेंगे और इसी के साथ भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद के युद्धपोत बनाने में सक्षम होंगे। वहीं विक्रांत को मिग 29 के लिए तैयार किया गया है। हालांकि नौसेना राफेल व AF-18 के संचालन के भी परीक्षण करवा रही है। विक्रांत और भी कई खूबियों से भरा है। आखिर क्या है विक्रांत की खूबियां? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। समुद्र की सीमाओं का आ गया है प्रहरी। चीन की हर चाल की करेगा काट। अब आ गया है समंदर का बाहुबली। जी हां, जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, उसी समय
भारत की नेवी को मिला है स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत को मजबूत करेगा। विक्रांत कई खूबियों से भरा है। ये MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31 हेलीकॉप्टर और MS-60R के काम आएगा। वहीं विक्रांत के बनते ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी विमान वाहक पोत को डिजाइन करने समेत इसके निर्माण की क्षमता है। विक्रांत की एक और खासियत है और वो है इसकी स्पीड, जो 28 समुद्री माइल्स है। इसके 8 किलोमीटर के गलियारे हैं। विक्रांत के सफल निर्माण ने भारत को दुनिया के उन 6 देशों में शुमार कर दिया है जिनके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी उस क्षमता में है जिसके जरिए ये अपने हवाई जहाजों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा गति में उड़ा सकता है। और जो आप रनवे मेरे पीछे देख रहे हैं उसे स्काई जंप कहा जाता है। विक्रांत में इस रनवे की लंबाई 262 मीटर है, जो अब तक के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। यहाँ MiG-29K, कामोव और MH-60 हेलीकॉप्टर्स रखे जा चुके हैं और अब भी यहाँ पर किसी भी विषम स्थिति में कुछ ही सेकेंड्स में ये जहाज उड़ान भर सकते हैं। यानी ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे लंबे रनवे वाला युद्धपोत होगा। विक्रांत की तैयारी साल 2009 से ही शुरू हो गई थी और कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद 2022 में ये विमान तैयार हो गया है, जिसके बनने में कई टन स्टील और दूसरे साजो सामान लगे हैं। विक्रांत ने 2021 अगस्त में अपने पहले सी ट्रायल शुरू किए और 10 जुलाई 2022 तक अपने 4 सी ट्रायल्स पूरे कर लिए थे। 28 जुलाई को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने IAC विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया और अब जोर शोर से तैयारी चल रही है 2 सितंबर की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे भारतीय नेवी में कमीशन करेंगे। और यहाँ 2 हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं जो एयरक्राफ्ट्स को कैरी करने के काम आती हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स की लिफ्ट फॉरवर्ड और एप्ट लिफ्ट कहलाती हैं और इनमें जहाज को रखकर फ्लाइट डेक तक लाया जा सकता है ताकि युद्ध की स्थिति में इसे तुरंत उड़ाया जा सके। तो भारतीय नौसेना को विक्रांत की ताकत मिलने वाली है और भारत की नौसेना दुनिया की सबसे बलशाली नौसेनाओं में से एक बनने वाली है। INS विक्रांत भारत में तैयार किया गया सबसे बड़ा युद्धपोत है। INS विक्रांत का नाम इसके पूर्ववर्ती युद्धपोत पर रखा गया था, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। ET Now प्रदेश। विक्रांत के अंदर एक फ्लाइट कंट्रोल रूम भी है जहां से तमाम एयरक्राफ्ट को संचालित भी किया जा सकता है और उन पर नज़र भी रखी जा सकती है। आखिर क्या है इस फ्लाइटों की खासियत और कैसे फ्लाइट कंट्रोल रूम में किया जाएगा काम, इसको लेकर हमारे सहयोगी शिवानी ने बात की लेफ्टिनेंट कमांडर अजय सिंह से। और इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां एयरक्राफ्ट कैरियर का न्यूक्लियस होता है, फ्लाइको यानी फ्लाइट ऑपरेटिंग डेक। यहाँ बैठकर जितने भी एयरक्राफ्ट्स इस शिप के हैं और जो फॉरेन एयरक्राफ्ट्स हैं उन सब पर नज़र रखी जाती है, उनको कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है। और क्या अहमियत है इस जगह की, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अजय सिंह, जो इस फ्लाइको के ऑफिसर हैं। सर, अ वार्म वेलकम ऑन टाइम्स नाउ। अगर हम बात करें इस पूरे डेक की, इस पूरे रूम की, क्या अहमियत है इसकी? देखिए, ये जो जगह है इसको जैसे आपने बताया फ्लाइट कंट्रोल पोजीशन और फ्लाइको कहा जाता है। ये जहाज़ से होने वाली संपूर्ण उड़ान प्रक्रिया या इस जहाज़ से, और जब भी हम एज अ बेड़ा जा रहे हैं, कैरियर बैटल ग्रुप जा रहे हैं, तो जितनी उड़ान प्रक्रिया है उसका संचालन और मिशन कंट्रोल इस कक्ष से किया जाता है। जहाज़ की जितनी गतिविधियां हैं फ्लाइट रिलेटेड, वो सब यहाँ से कंट्रोल होती हैं। यहाँ से उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जाता है, चाहे वो लिफ्ट ऑपरेशन हो, चाहे वो मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट हो, सेफ्टी ऑफ पर्सनल मैन एंड मटेरियल, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। सर, हम बता रहे हैं कि ये भारत का पहला और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इस फ्लाइको की अगर हम बात करें, ये भारत की बेहतरीन जो एक शिप है उसका एक हिस्सा है और ये दुनिया के जो शिप्स हैं उससे कितना अलग और ताकतवर है ज़्यादा?
देखिए अगर हम बात करें फ्लाइट कंट्रोल पोजीशन की, तो इसका जो महत्व है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से जहाज़ हैं, कौन से हम जहाज़ यहाँ से ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से इनिशियली प्लान है कि हम MiG-29 के, उसके बाद जो LCA तेजस है उनका फ़्लाइट ट्रायल्स होगा। तो उससे डिपेंड करेगा कि हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कितनी एनहांस हो रही हैं। कितने सेकंड में अगर हम MiG-29K की बात करते हैं तो इस रनवे से वो उड़ान भर सकता है, आसमान में पहुंच सकते हैं? आई एम नॉट सपोज टू टेल। तो ये जो है बहुत ही अहम हिस्सा है एयरक्राफ्ट कैरियर का, जहां बैठकर जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं जो यहां से उड़ान भरते हैं उनका संचालन कंट्रोल किया जाता है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने IAC विक्रांत को बनाया है। साल 2009 में ये विमान बनना शुरू हुआ था और करीब 12 साल बाद देश को मिला है और इसी के साथ भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला देश अब बन गया है। कैसी रही विमान के निर्माण की जर्नी, इसको लेकर बात की हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा ने कोची शिपयार्ड लिमिटेड के CMD मिस्टर मधु एस नायर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को IAC विक्रांत को नेवी में कमीशन करेंगे और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जिसने IAC को बनाया है उसके CMD हमारे साथ हैं मधु एस नायर। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा रहा है। भारत को अब 5 या 6 देशों में शामिल कर लिया गया है जो अपना खुद का कैरियर बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। हम इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को एक इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे बड़ी बात है? ये है एक कंपनी या एक एंटिटी ने ऐसा एक मैजिक नहीं कर सकते, तो ये इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट कहते हैं क्योंकि ये देश का एक मॉन्यूमेंट है। दिस इज पूरा देश में नॉलेज है, हमारा शिप बिल्डिंग नॉलेज है, डीप रूटेड शिप बिल्डिंग नॉलेज है, नेवी का डीप रूटेड नेवल नॉलेज है, नेवी का इंजीनियरिंग क्लस्टर्स है और हमारा विभिन्न इंडस्ट्रीज, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोवस कहते हैं वो प्रोवस एक साथ मिलकर आते हैं। तो ये देश के लिए दिस इज नॉट अबाउट ए कंपनी, दिस इज अबाउट भारत। सो भारत का एक डेमोन्स्ट्रेटर है, इसलिए एब्सोल्यूट तरीका में ये एक इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट है। सर, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में लगभग 13 साल लगे, 2 साल कोविड भी था और अभी की जो स्थिति है भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर की और ज्यादा जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। अब अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमें बनाना पड़ता है या CSL को बनाना पड़ता है तो आपको कितना वक्त लगेगा एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में? ये डिपेंड करता है जिस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन को सिमिलर प्लेटफॉर्म, अभी ये 43, 44,000, 45,000 कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के एक प्लेटफॉर्म में चेंजेस कर दो, ये नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी अडेप्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर प्लेटफॉर्म से डिराइव करेगा तो और डिसीजन होगा तो एक डिसीजन और एक कॉन्ट्रैक्ट से करीबन 7-8 वर्ष ये एक गुड गेस्टिमेट है। तो अब भारत की क्षमताएं बढ़ी हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल होने वाला है, लेकिन अब अगर नया कैरियर बनाना पड़े तो जैसा CMD CSL कह रहे हैं कि हमारी क्षमताएं भी दोगुनी हो गई हैं और अगले 7 से 8 साल में 7-8 सालों में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना को ताकत मिली है विक्रांत की और अब भारत दुनिया की उन चंद देशों में शामिल हो चुका है जो अपनी खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। तो विक्रांत के आने से नेवी भी काफ़ी जोश में है क्योंकि अब तक नेवी के पास एक लौता एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य था और अब विक्रमादित्य को मिलने वाला है विक्रांत का साथ। वहीं विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर विद्याधर हरके से बात की हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा ने। सुनिए। IAC विक्रांत 2 सितंबर को INS विक्रांत बनकर भारत के स्वर्णिम इतिहास में सबसे गौरवशाली हिस्सा बनने वाला है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडिंग ऑफिसर कॉमोडोर विद्याधर हरके हमारे साथ हैं। सर, पहले बहुत मुबारकबाद आपको, इतना बड़ा अचीवमेंट है। कैसे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा जब विक्रांत कमीशन हो जाए? शिवानी, जैसे एक तो पहले आपका स्वागत है इस फ्लाइट डेक पे। विक्रांत के आने से जो हमारा एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ हम मिलके
फ्लाइट ऑपरेशंस कर पाएंगे और इससे काफ़ी हद तक हमारा जो एम है कि हमारे जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखें, सेफ रखें। और जैसे कि आपको पता है भारतीय इकोनॉमी एक हाई ट्रैजेक्टरी पे जाने वाली है, तो इस इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए जो ब्लू इकोनॉमी है, हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे सी लेन्स हैं, उनको ओपन रखने के लिए एक बहुत बड़ी मदद रहेगी। सर, इकोनॉमी की बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है युद्ध की तैयारी की, तत्परता की। और इंडियन ओशन रीजन में भारत को जो चुनौतियां हैं इस वक्त, अगर हम चीन की भी बात करें, उसका आक्रामक रवैया, तो हम कितने ताकतवर हो जाएंगे जब हमारा कमीशन हो जाएगा विक्रांत और हम सेल करेंगे? देखिए, युद्ध की बात करने के पहले एक और चीज पे हम गौर करेंगे। एक सक्षम देश, एक सक्षम नेवी, एक सक्षम फौज के होते हुए ऐसे कोई दुस्साहस ही नहीं कर सकेगा कि हमें चुनौती दे। इसके अलावा जो भारतीय नौसेना का फोर्स मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान है, कैपेबिलिटी, वो कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट हैं, किसी एक एडवर्सरी को लेके नहीं। सो अगर हम कैपेबल हैं तो ऐसा कोई दुस्साहस नहीं कर पाएगा कि हमें चुनौती दे पाए। तो हमें कैपेबिलिटी बनानी है। तो हमारी ताकत, हमारा शौर्य, हमारा युद्ध कौशल इतना बढ़ जाएगा कि कोई हमें चुनौती दे ही नहीं पाएगा। ये कहना है कमांडिंग ऑफिसर जो INS विक्रांत के हैं और कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर हैं। ये और भी गौरवशाली बात है। भारतीय नौसेना को भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत IS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस सेना में कमीशन करेंगे और इस युद्धपोत की ताकतों के बारे में तो कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच एक और खासियत है विक्रांत की। IC विक्रांत के अंदर 9 सैनिकों के लिए लगभग 16 बेड का अस्पताल भी है, जहां पर 2 ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर एक अस्पताल की सुविधा भी है और इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ हैं सर्जन कमांडर YB सुरसे, जो बताएंगे सर क्या खास है यहाँ पे। ये अपने आप में 16 बेड का स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही है, जिसमें कि 2 ऑपरेशन थिएटर है, रेडियोलॉजी फैसिलिटीज़ है जैसे कि एक्सरे है, USG है। इसके अलावा भारत में पहली बार एक CT स्कैन मशीन भी है जो किसी भी शिप में इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा फुल फ्लेज लेबोरेटरी है, फिजियोथेरेपी है, क्लिनिक्स हैं, OPDs है। हमारे यहाँ पर 5 डॉक्टरों की एक टीम तैनात रहेगी। उनके सहायक करने के लिए 15 पैरामेडिक्स की टीम रहेगी, जो कि जितने भी हमारे नौसैनिक हैं शिप में मौजूद, उनकी सेहत की देखभाल के लिए रहेंगे। तो इसी तरह से हम कोई भी इमरजेंसीज जो आने के चांसेस है इस जहाज़ पर, वो हम यहीं पे मैनेज कर सकते हैं। सर, पहली बार शिप पर एक फीमेल वार्ड की भी बात है, वो उसके बारे में बताइए। जैसे कि कहा जा रहा है कि हमारे नौसेना में भी फीमेल्स की भी भर्ती होने वाली है, तो उसके लिहाज से हमारे यहाँ पर एक फीमेल वार्ड भी तैयार किया गया है। जी, तो विक्रांत पर सारी सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित वार्ड्स हैं और सबसे अहम बात कि पहली बार फीमेल वार्ड भी यहाँ पर तैयार किया गया है। तो विक्रांत के अंदर होने वाली हर हलचल पर नजर रखने के लिए बनाया गया है डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर भी। जी हाँ, जहां से पूरे एयरक्राफ्ट पर नजर रखी जा सकती है और फ्लड से लेकर फायर तक की गतिविधियों से निपटा जा सकता है। तो आइए दिखाते हैं आपको हार्ट ऑफ शिप का नज़ारा। हम इस वक्त मौजूद हैं IAC विक्रांत के डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर में, जहां आपको पूरे शिप की तस्वीर दिखाई देगी। तमाम सेंसर्स के जरिए हर एक कंपार्टमेंट, हर एक डेक पर किसी भी तरह की अनहोनी अगर होती है उस वक्त ये एक्टिव हो जाते हैं जो अलार्म्स और सेंसर्स हैं, और यहीं से कई ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर फायर फाइटिंग शुरू की जा सकती है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं डेक पे, वहां पर फायर फाइटिंग शुरू की जा सकती है। तो एक तरह से
सारे एयरक्राफ्ट कैरियर की पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर इस जगह पर बैठे बैठे मिल सकती है। तमाम सेंसर्स हैं और इनको लगातार मॉनिटर किया जाता है, इन्हें देखते रहना पड़ता है, चाहे फ्लड की सिचुएशन हो या कोई किसी तरह के फायर की सिचुएशन हो। उस सभी परिस्थितियों में यहाँ पर जो सेंसर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट देव प्रताप सिंह, जो AEO हैं इस पूरे सेंटर के। सर, क्या खास होता है और किस तरह से मॉनिटर किया जाता है? मैम, द प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, इसको हम शिप्स कंट्रोल सेंटर या फिर शॉर्ट में SCC बोलते हैं। आप अपने चारों तरफ मल्टीपल कंसोल्स या स्क्रीन देख सकते हैं जो IPMS कंसोल्स हैं। ये IPMS कंसोल भारत की ही स्वदेशी कंपनी BHEL द्वारा निर्मित है। ये IPMS कंसोल के द्वारा हमने पूरे जहाज में जितनी भी मशीनरी है वो कनेक्टेड करी हुई है और इन IPMS कंसोल्स पे वी हैव वेरियस नंबर ऑफ वॉच कीपर जो हम सेलिंग के दौरान अंडर द कमांड ऑफ इंजीनियर ऑफिसर ऑफ द वॉच हु सिट्स हियर ऑन दिस पर्टिकुलर चेयर, देयर आर नंबर ऑफ वॉच कीपर्स जो 24 घंटे हर मशीनरी के पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं। इस यहाँ पे कंसोल पे बैठ के हम मशीन मेन प्रोपल्शन, पावर जनरेशन, ऑक्सिलरीज लाइक RO प्लांट, रेफ प्लांट, DAs, स्टीयरिंग गियर और ये सारे सिस्टम्स को हम पैरामीटर को मॉनिटर कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से बैठ के मशीनरी को ऑपरेट कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ और सेलिंग के दौरान ये कंपार्टमेंट 24 घंटे मैन रहता है। इसको इसीलिए आप इस जगह को यू कैन एप्टली कॉल इट हार्ट ऑफ द शिप। और अब बात शिप की पावर की, जी हाँ, यानी बिजली की, जिसको लेकर यहाँ काफ़ी तैयारियां की गई हैं और 3000 किलोमीटर लंबे बिजली के तार बिछाए गए हैं। वहीं इस शिप में इतनी पावर है कि पूरा कोची शहर जगमगा जाए। कैसा है विक्रांत का पावर प्लांट? पेश है इसको लेकर ये खास रिपोर्ट। स्विच बोर्ड जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये वो जगह है जो पावर को अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर के पावर जनरेशन की बात करें तो यहाँ इतनी पावर जनरेट होती है कि पूरे कोची शहर की पावर सप्लाई के लिए ये काफ़ी हो सकता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ दीपक जी हैं। सर, क्या खास बात है इस जगह? गुड आफ्टरनून मैम। जैसे कि मैम ने बोला कि हमारे पास डीजल ऑल्टरनेटर हैं, तो टोटल हमारे पास 8 डीजल ऑल्टरनेटर हैं। तो वो 8 डीजल ऑल्टरनेटर कुल मिला के 24 मेगावाट की पावर जनरेट करते हैं मैम। वो 24 मेगावाट स्विच बोर्ड्स में आती है, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, ऐसे ही 3 और स्विच बोर्ड हैं हमारे पास। इन स्विच बोर्ड से पूरी शिप में स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉरवर्ड टू आफ्ट पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मैम। कोई भी कंज्यूमर ले लो आप, चाहे वो लाइट्स है, चाहे वेंटिलेशन है, चाहे मशीन्स है, वेपन सेंसर्स, सबको पावर सप्लाई इसी स्विच बोर्ड से बांटी जाती है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल केबल्स की, तो अगर उनको सीधा करके ले किया जाए तो टोटल 3000 किलोमीटर की केबल लेंथ हो जाती है, जो कि यहाँ से लेके दिल्ली तक की लंबाई कवर कर सकती है। और जैसे कि आपने बोला कि कोची शहर को हम पावर दे सकते हैं, तो मैम 24 मेगावाट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो श्योरली कोची तो नहीं, एटलीस्ट एक छोटे टाउन को हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स भी रहते हैं जो कि हमेशा इसको मॉनिटर करते हैं कैसे पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इसका मेन काम ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है मैम। तो वो हमेशा लोड को स्टेबलाइज करके रखते हैं ताकि शिप में कुछ ऐसी वार्तालाप ना हो जाए कि जिसकी वजह से कुछ हो सके, फायर या कुछ मिशाप हो जाए। तो हमेशा हम लोग चौकन्ने रहते हैं मैम। तो आप समझ सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, अगर उनको सीधा कर दिया जाए तो 3000 किलोमीटर लंबी केबल्स हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाई गई हैं। इसका साइज़ आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और ये वो जगह है जो पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करती है और इस बात का भी ध्यान रखती है कि जो पावर की सप्लाई है वो सुचारू रूप से रहे। चलिए, तो समंदर का बाहुबली, हिंद के सागर प्रहरी की खूबियां तो हमने आपको बताई है। अब बस इंतजार है सितंबर की 2 तारीख का, जब ये शामिल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश को आज देखने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार। चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो या कंपनी की स्ट्रैटेजी, ऑर्डर बुक की जानकारी हो या